आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि ईएसआर रिएक्शन। ईएसआर मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? किसी का आना और किसी का जाना, ये होती है कौन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन आएगा और कौन जाएगा? आज इलेक्ट्रोफाइल आएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, तो वो होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक लाइन में बोले कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, तो मैं लिखूंगा एक इलेक्ट्रोफाइल का आना और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का जाना, और वो जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? H+। ये होती है आपकी क्या? ESR। तो ESR सिंपली क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल का आना और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का जाना, ये होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं कि ESR रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने लिया है बेंजीन। अब हमें पता है एल्कीन बेंजीन जो होते हैं उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से वो किसकी तरीके काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरीके। किसकी तरीके बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरीके। ये है न्यूक्लियोफाइल और मैं इसको बोल रहा हूं कि ये है अमीर। कैसे है अमीर? पैसों से नहीं है अमीर, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से है अमीर। ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये है गरीब। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंटरेक्शन होता है वो किसके बीच में होता है? बिटवीन अ इलेक्ट्रोफाइल एंड अ न्यूक्लियोफाइल। ये है आज बेंजीन हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी कि अमीर, और इलेक्ट्रोफाइल है गरीब। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन। अब यहां पर देखते हैं, ये जो H है इसकी जगह कौन आ जाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और चला कौन जाएगा? H+ जाएगा। आने वाला कौन? इलेक्ट्रोफाइल E, और जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन? H+। तो ये हो गई आपकी ESR रिएक्शन। अब यहां पर ध्यान से ये देखना है कि ये जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर R+ लिख दिया। अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? R+। किसकी जगह आएगा? H की जगह आएगा। जैसे ही H की जगह R आएगा तो यहां पर बन जाएगा एल्काइल बेंजीन, और इस वजह से हम इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या? एल्काइलेशन। क्या बोलेंगे? एल्काइलेशन। अगर यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आया है RCO+, तो इस रिएक्शन में एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे एसाइलेशन। क्या बोलेंगे? एसाइलेशन। यहां पर कौन आया था? एल्काइल ग्रुप, इसलिए हम इसको बोल रहे थे एल्काइलेशन। यहां पर कौन आया था? एसाइल ग्रुप, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एल्काइलेशन। नेक्स्ट, अगर यहां पर H की जगह NO2 ग्रुप आ जाए, अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2+। अब H की जगह कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2। जैसे ही NO2 आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा रिंग में, हम इसको बोलेंगे इस रिएक्शन को, दिस इज नाइट्रेशन। ये रिएक्शन कैसी है? नाइट्रेशन। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर आपने अभी बताया कि एल्कीन बेंजीन जो होते हैं वो किसकी तरीके बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल, यानी कि वो होते हैं अमीर। और हमने पढ़ा है कि जो एल्कीन होती है वो देती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि EAR। तो सर ऐसा क्यों है कि बेंजीन जिसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो EAR नहीं दे रही है बट ESR दे रही है? क्या बेंजीन में EAR पॉसिबल है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मैंने यहां पर ले ली है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन ले ली है, आपको पता है ये है न्यूक्लियोफाइल की तरीके एक्ट करेगी क्योंकि यहां पर है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसके पास आया कोई गरीब, ये क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही यहां पर आया है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल आकर यहां पर अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहां पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा ENU, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये रिएक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन आपकी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि EAR।
अगर यही काम हम बेंजीन में करवाएं तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। बेंजीन में जैसे ही यहां पर आएगा गरीब इसके सामने, बेंजीन के सामने, तो बेंजीन क्या करेगी, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन देगी इलेक्ट्रोफाइल को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लूं और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें ध्यान से देखना है कि ये आपका प्रोडक्ट बन गया, लेकिन बेंजीन होती है एरोमेटिक। बेंजीन क्या होती है, एरोमेटिक। अब बेंजीन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में। बेंजीन की क्या है पहचान, एरोमेटिसिटी है उसकी पहचान, और वही पहचान हम उसकी छीन ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसको एरोमेटिक से क्या बना दे रहे हैं, नॉन एरोमेटिक बना रहे हैं। तो बेंजीन हमसे क्या कहेगी, कुछ ऐसी रिएक्शन करवाओ ना, मुझे वापस से एरोमेटिक बनाओ ना। बेंजीन अपने से क्या कहेगी, वापस से बेंजीन अपने से क्या कहेगी, कोई ऐसी रिएक्शन करवाओ ना, वापस से मुझे एरोमेटिक बनाओ ना। चलिए देखते हैं, कुछ हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि बेंजीन को हम वापस से क्या कर दें, एरोमेटिक बना दें। क्या बना दें, एरोमेटिक। ध्यान से देखिएगा, एक काम यहां पर यह हो सकता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आया है ये अपने साथ किसको ले जाए, H प्लस को। जैसे ही H प्लस को अपने साथ ले जाएगा, तो H प्लस जब जाएगा तो रिंग को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर जाएगा। जब रिंग को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर जाएगा तो यहां पर बन जाएगा बॉन्ड, और जैसे ही बन जाएगा बॉन्ड, वापस से बेंजीन को मिल जाएगी अपनी एरोमेटिसिटी। तो EAR में बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो हो रही है वो लॉस हो रही है, लेकिन अगर हम करा रहे हैं ESR तो वहां पर इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन हो रही है। इस वजह से बेंजीन आपकी ESR रिएक्शन देगी, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।